ओम शांति। थोड़ा दिल से ओम शांति। तीसरा क्या होगा? मुस्कुरा के ओम शांति। बाबा के कई बच्चे ना बहुत गंभीर रहते हैं। गंभीरता अच्छा गुण है। जैसे हमारे जगदीश भाई गंभीर थे, है ना। मम्मा गंभीर थे, लेकिन गंभीरता के साथ कौन सा गुण और होना चाहिए? रमणीकता भी होने चाहिए। केवल गंभीरता है ना तो फिर वो कभी कभी ना सीरियस लगता है चेहरा। रमणीकता होनी चाहिए। मैं जगदीश भाई का उदाहरण आपको देता हूँ। अभी भाग्य रहा, मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि उनके साथ जो भी थोड़े क्षण बिताए, बहुत अच्छी यादें हैं। तो गुजरात में थे हम उस समय। गुजरात में वलसाड़ करके एक डिस्ट्रिक्ट है, सुना? वलसाड़। वलसाड़ पहला डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात चालू होता है। तो वलसाड़ के बाद सूरत लगता है। तो वलसाड़ में हम थे और जगदीश भाई का लेक्चर रखा था एक कंपनी में, और टॉपिक था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, माना संघर्ष निर्मूलन। संघर्ष बनता है ना कंपनीज में। तो जगदीश भाई ने ज़बरदस्त स्पीच दिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अभी स्पीच देने के बाद अभी हम वहाँ पे सेवा में थे। SML करके एक कोर्स। SML किसने किसने सुना है? SML सुना है? SML बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग का SML करके बहुत पावरफुल कोर्स। आज तक मैंने ऐसा कोर्स नहीं देखा। ये विदेश से आया था। विदेश के हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको दादी कहती थी, ब्रायन मार्क एंड केन ब्रदर, ये फॉर्चून 500 कंपनीज़ के कंसल्टर इन्होंने डेवलप किया था। तो वो कंपनीज़ में चलता था तो मैं जाता था सेवा करने। और मुंबई से हमारी दीपा बहन जी वो आती थी। हम तो नए थे, दीपा बहन तो काफ़ी सीनियर है, तो उनके साथ हमारा जाना होता था। तो हम सभी थे, तो सबके लिए नारियल लाया था। नारियल तो जगदीश भाई पी रहे थे, वो बड़े MD भी थे, वो भी पी रहे थे। तो मेरे पास आया नारियल, तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए नारियल का पानी है। तो उन्होंने सुना, जगदीश भाई ने, वो मेरे पास आके मुझे बोला, देखो डॉक्टर साहब, इसका नाम नारियल है, लेकिन इसके अंदर जो है वो रियल है, उसको पियो। तो नारियल और रियल, तो सब लोग हंसने लगे, तो मैंने भी एक्सेप्ट किया। तो जगदीश भाई रमणीक भी बहुत है ना। तो गंभीरता के साथ रमणीकता भी होना चाहिए। मुझे लगता है ओम शांति बोलते समय हम प्रसन्न होने चाहिए। नहीं तो कई लोग ओम शांति भी ऐसे बोलते हैं, ओम शांति। एक भाई ने मुझे कहा कि वो जो हमारा बाबा का बच्चा था ना, वो ओम शांति हो गया। तो मैंने कहा ओम शांति हो गया मतलब क्या? तो ओम शांति हो गया, तो उसका भाव था शरीर छूट गया, माना ओम शांति हो गया। हर एक का अपना अर्थ होता है। हमारी एक बहन हॉस्पिटल में, उसका नाम शांति। अभी एक दिन वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसको इसका नाम याद दिलाते हैं। तो मैंने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा शांति। मैंने कहा शांति से बोलो। भगवत गीता का भी कुछ ऐसे ही है। एक भाई भगवत गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, है ना। कितना सूक्ष्म है देखो। तो उसका बड़ा लंबा बायोडाटा है। लास्ट में उस भाई ने कहा, पूरा बायोडाटा पढ़ने के बाद वो जो प्रवचन करता उसने कहा, मेरी नम्रता के बारे में भी थोड़ा बताओ लोगों को। अभी आप नम्र है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बायोडाटा हमारा व्यवहार है, बराबर है? यस और नो? बायोडाटा कागज में है या व्यवहार में है? व्यवहार में है। तो गीता भी कागज में है या व्यवहार में है? व्यवहार में है। गीता का भगवान तभी प्रसिद्ध होगा जो गीता में अभी जो मैं सुनाने वाला हूँ, वो स्थित प्रज्ञ, ये स्थित प्रज्ञ जो शब्द है ना, जिसको बाबा बोलता है स्थिर बुद्धि,
शास्त्रों का शब्द है स्थित प्रज्ञ मुनि। आप में से किसने किसने मूवी देखते हैं, बॉलीवुड के मूवीज देखते हैं, उसमें ये श्लोक सुनाया है। बॉलीवुड का एक मूवी आया जिसने थोड़ा हलचल मनाया, वो मूवी का नाम था ओ माय गॉड, क्या ओ माय गॉड, OMG। आपने देखा, किसने किसने देखा? हाँ, वो सब बराबर देखते। उसमें कोर्ट में केस जाता है भगवान के अगेंस्ट में, है ना। तो कौन वो, कांतिलाल शांतिलाल, कांति भाई उसका घर है ना टूट जाता है भूकंप में। अभी देखो बाबा के ज्ञान के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो दुनिया में शब्द क्या कहते हैं, गॉडली कैलेमिटीज या ईश्वरीय आपदा। और बाबा मुरली में क्या कहता है, ईश्वरीय आपदा है या प्राकृतिक आपदा है। ईश्वर नहीं देता है ये भूकंप, ईश्वर नहीं करता है, पर वो भक्ति मार्ग में बिलीफ है। एक्ट ऑफ गॉड, बराबर बताया, एक्ट ऑफ गॉड। तो वो कोर्ट में केस करता है, तब ये जो शास्त्रवादी है वो ये श्लोक सुनाते हैं जो अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। स्थित प्रज्ञ मुनि। अभी ये 2 श्लोक आपको ध्यान में रखने हैं। 2nd चैप्टर पे ये हमें सांख्य योग। तो अर्जुन पूछता है, ये अर्जुन की भी विशेषता है। अर्जुन क्या पूछता है भगवान को? तो अर्जुन पूछता है, 54वां श्लोक है, 54th वर्ष। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्त केशवा। केशव परमात्मा का नाम है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा माना स्थित प्रज्ञ मुनि को कैसे पहचाने। स्थितदि व्रजेत किम प्रभाषेत किम, माना स्थित प्रज्ञ मुनि बोलता कैसे है और चलता कैसे है। बाबा भी मुरली में क्या कहता है, बोल और चलन, चेहरा और चलन। तो इसका जवाब दिया है भगवान ने। लौकिक भगवत गीता में 55वां श्लोक है। इस श्लोक के ऊपर लोग घंटों तक स्पीच देते हैं, इतना डीप है ये श्लोक। मैं तो इतना समय नहीं लूँगा क्योंकि आप सब मुरली पढ़ते हैं, तो मैं मुरली के साथ इसको जोड़ूंगा। तो भगवान उवाच है 55वां श्लोक। भगवान उवाच क्या है, बहुत डीप है। एक एक शब्द पहले सुन लो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। शुरुआत क्या किया है, प्रजहाति। प्रजहाति मतलब जिसने त्याग किया है, किसका? सर्वान पार्थान मनोगतान, माना मन की सभी कामनाओं का जिसने त्याग किया है। बाबा का शब्द है इच्छा मात्रम अविद्या, यही है। जिसने सभी कामनाओं का त्याग किया है, नंबर 1। और नंबर 2, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, मतलब जो आत्मा में ही संतुष्ट है। आत्मा में जो संतुष्ट है वही स्थित प्रज्ञ मुनि है। बहुत डीप है। अभी बाबा की मुरली के ऊपर आते हैं। बाबा ने कहा संतुष्टता संपूर्णता का लक्षण है। संतुष्टता संपूर्णता है। और अगर गहराई से आप देखो, ध्यान से सुनना, अभी पवित्रता की डेफिनेशन क्या बाबा ने दी है। काम जीत मतलब क्या? काम जीत मतलब किसको जीतना? कामनाओं को जीतना। परफेक्ट। जिसने कामनाओं को जीत लिया है वही संपूर्ण पवित्र है। अभी और गहराई से जाते हैं। हम असंतुष्ट कब होते हैं बताओ? जब हमारी कामना पूर्ण नहीं होती है तब असंतुष्ट होते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर 2 घंटा लिया है। आप जब मेरा सेशन सुनोगे ऑनलाइन, मैंने 2-3 लोगों को भेजा है जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था। काम विकार बीज है। अभी इसको ध्यान से सुनना।
मैं इसके साथ 16वें अध्याय का 21वां श्लोक जोड़ रहा हूँ। 16वें अध्याय है दैवासुर संपत्ति विभाग योग, उसमें 21वां श्लोक है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों कहाँ के द्वार है? नरक के द्वार है, ऐसे भगवत गीता कहती है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों एक साथ रहते हैं, सिर्फ दिखाई नहीं देते, है एक साथ। कैसे? ध्यान से सुनो। बीज है काम। काम माना इच्छा। जब आपकी इच्छा पूर्ण होती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और चाहिए। आज की भाषा में ये दिल मांगे मोर ये दिल मांगे मोर। जैसे आपकी थाली में, अभी मुझे पता नहीं आपको ब्रेकफास्ट में क्या दिया था दीदी ने, अगर एक गुलाब जामुन खाया, अच्छा लगा, और एक खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ये दिल मांगे मोर। रोज 2 रोटी खाते हैं, लेकिन आज सब्जी अच्छी बनी है, आज सब्जी अच्छी बनी है, ये दिल मांगे मोर। यहाँ पे मर्यादा हम छोड़ रहे हैं, यहाँ कामना हमको टेक ओवर कर रही है। समझ रहे हैं? बाबा ने इतना पकड़ा है सूक्ष्म में, क्योंकि कई बच्चे चालाकी करते। बाबा को भी पता है मेरे बच्चे ज्ञानी तो आत्मा है तो ज्ञानी तो आत्माओं में ना माया बहुत सूक्ष्म होती है। बाबा ने वही बात पकड़ी मुरली में। एक मुरली में बाबा ने कहा, कई बच्चे हैं जो कहते हैं कि बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। ये जो है ना, ये बैकडोर एंट्री ऑफ माया है, पिछले दरवाजे से माया प्रवेश कर रही है। इच्छा, बाबा ने आगे कहा, इच्छा मोटा धागा है और अच्छा सूक्ष्म धागा है, दोनों बांधते हैं। बराबर है? आपकी कोई इच्छा है ये नहीं? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? इसलिए इच्छा, अभी मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं, इच्छा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी खाना बनाने की इच्छा, खाना खाने की इच्छा, हर चीज के लिए इच्छा से ही शुरुआत है ना। आप कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, कैसे हो सकता है? तो इच्छा से तो संसार चल रहा है। यस और नो? इच्छा से तो पूरा संसार चल रहा है, और आप कहते हैं इच्छा ही नहीं करो। हो सकता है? द पाथ ऑफ डिजायरलेसनेस गोज थ्रू द डिजायर, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। थोड़ा कठिन है, मैं रिपीट करता हूँ। पाथ ऑफ डिजायरलेसनेस गोज थ्रू द डिजायर। इच्छा मात्रम अविद्या का रास्ता इच्छा से ही जाता है। कैसे? इसको सिंपल करेंगे। अंग्रेजी में ऐसी कहावत है, नो दैट वन थिंग बाय नोइंग विच एवरीथिंग एल्स कैन बी नोन। माना उस एक चीज को जान लो जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। तो परमात्मा को पाने के बाद, परमात्मा को पाने के बाद और कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता है। तो इच्छा कौन सी होनी चाहिए? इच्छा जो बाबा ने भी आज तक किसी को मार्क्स नहीं दिया है, उसमें आज तक कोई पास नहीं है। कौन सी बात? ध्यान से सुनना, मुरली में आई है यह बात। बाबा ने कहा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं। ये बहुत टफ है, जो हूँ जैसा हो जानना। आप जानते हैं शिव बाबा को? ये कठिन है। देखो, 2 शब्द है हिंदी के, एक है परिचय और एक है जानना। परिचय अलग है
और जानना अलग है। हमको परिचय मिला है कि वो बिंदु है, वो सर्वशक्तिवान है, वो शांति प्यार आनंद, ये परिचय है, सागर है वो। लेकिन जाना है क्या उसको? जानना नहीं होता। जानना मतलब अनुभव में आना। बाबा हमेशा क्या कहता है? सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है? अनुभव की अथॉरिटी। अभी इस अनुभव को देखो, जब आपकी इच्छा पूर्ण होती है तो लोभ आता है और मिले, और जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है क्रोध आता है। तो काम के साथ लोभ भी जुड़ा हुआ है और क्रोध भी जुड़ा हुआ है, तीनों साथ में है। बीज क्या है? काम। अभी काम को जीतना कैसे है वो समझो। माना आप हर एक को हर समय संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हो तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा संतुष्टता का? उसके ऊपर मैं आ रहा हूं, क्योंकि ये श्लोक को समझना है। प्रजाहाति यदा कामान, इसके साथ ना मैं उपनिषद का एक श्लोक और जोड़ रहा हूं, वो भी बहुत पावरफुल है। वो तो दिमाग के ऊपर से जाता है, ये तो समझ में आता है। ईशावास्य उपनिषद, टोटल 108 उपनिषद है, उसमें ये ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है। उसमें क्या कहते हैं उपनिषदकार जो भी है, उन्होंने कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता। अभी थोड़ा कठिन है लेकिन मैं इसका भाव सुना रहा हूं। तेन त्यक्तेन भुंजिता मतलब सिंपल हिंदी भाषा में वो कहते त्याग में ही सुख है। क्या कहते हैं? त्याग में सच्चा सुख है। और आज की दुनिया क्या कहती है? भोग में सुख है, भोगते जाओ। हाँ, भोग में सुख है या त्याग में सुख है? उपनिषद कहता है त्याग में सुख है। इस समय का सभी मनुष्य मात्र इंद्रिय सुखों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो समझते हैं भोग में सुख है। भोगो इंद्रियों को। हमारे साथ डिबेट करते हैं, हम कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स बोलते हैं आप इतना पवित्रता बोलते हो, फिर भगवान ने दिए क्यों ये इंद्रिय हमको? दिए किस लिए है? भोगने के लिए दिए है ना। तो वो समझते हैं भोग में सुख है। और उपनिषद क्या कहता है? त्याग में सुख है। हाँ, मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। मैं ये प्रश्न इसीलिए निकाला कि आपको पूछे तो जवाब क्या दे, है ना। पहले मैं वो स्थित प्रज्ञ के ऊपर जवाब दे रहा हूँ। स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा किसकी स्थिर होगी? हमारे बीके भाई बहने क्लासेस में सुनाते हैं, वो इसी भाव से सुनाते हैं कि इच्छाएं मनुष्य को, बुद्धि को क्या करती है? इच्छाएं मनुष्य के बुद्धि को भटकाती है। मन भटकेगा आपको, आप स्थिर कैसे होंगे? जितनी ज्यादा इच्छा है उतना ज्यादा मन भटकेगा। बाबा ने सफेद ड्रेस क्यों दिया पता है? सफेद ड्रेस क्यों दिया? बाबा बोल सकते थे ना कलर ड्रेस पहनो, सफेद क्यों दिया? हाँ हाँ सफेद माना आपको कोई चॉइस नहीं है दूसरे कलर की। हमारे पास एक बूढ़ी माता थी, उसकी उम्र 75 साल, उसका एक ही बेटा। तो बेटे ने अपनी माँ के बर्थडे पे ना एक साड़ी लाई अच्छी ढूंढ के और उसको हैप्पी बर्थडे कहा। तो उस बूढ़ी माता ने क्या कहा पता है बेटे को? उस बूढ़ी माता ने कहा अरे ये कौन सा कलर लाया? ये मैंने पहन लिया है पहले, ये कलर क्यों लाया? दूसरा क्यों नहीं? तो वहाँ पे हमारे एक भाई साहब बैठे थे ब्रह्मा कुमारी के, उन्होंने कहा माता जी 75 साल में आपके सब कलर पहन के हो चुके हैं, अभी एक ही कलर सफ़ेद कलर आना बाकी है, वो लास्ट में आपके ऊपर डालेंगे।
सफेद कलर में कोई चॉइस नहीं होती है ना, लेकिन अभी सफेद के ऊपर भी चॉइस है, बॉर्डर वाला, डिजाइन वाला। ये क्या है पता है? फिर किसी ने जैकेट पहनना चालू किया, जैकेट पहने, है ना, फिर एक ने चालू किया तो दूसरे ने चालू किया। ये माया की एंट्री। बाबा ने सफेद कलर क्यों दिया? आपका दिमाग उसमें ज्यादा नहीं जाए। सफेद ही सफेद, लेकिन सफेद में लाइट, डार्क, ये सफेद, वो सफेद। सफेद में भी 7 कलर होते हैं। तो मेरा कहने का भाव है, इच्छाएं मनुष्य को छोड़ती नहीं है। अगर आप देखो, इच्छाओं को जीतना कठिन है, लेकिन दूसरी लाइन हमको सॉल्यूशन देती है। दूसरी लाइन क्या है? आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। अब ये कैसे है मुझे बताओ। भूख क्यों लगती है बताए? भूख क्यों लगती है? पेट भरा हुआ होगा तो भूख लगेगी? हाँ, पेट भरा है तो भूख नहीं लगती है ना। एक भाई मुझे हमेशा कहता है, डॉक्टर साहब मुझे खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। मैंने कहा मैं क्या करूं अगर खाना खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती तो। एक भाई का वजन ही नहीं कम हो रहा था, तो उसको डाइट बताया, अलग अलग वैरायटी, सिंपल डाइट जिसमें कैलोरी कम हो। तो उसने मुझे एक प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब ये डाइट तो आपने बताया, लेकिन ये नहीं बताया इसको खाने के पहले खाना चाहिए कि बाद में खाना चाहिए। तो जिसको भूख है, पेट भरा हुआ है, तो भूख लगेगी। है कोई ऐसा इधर पेट भरने के बाद भूख लगती है? तो ये जो पेट भरा है ना, यही दूसरी लाइन है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। जो संतुष्ट है, जो सदा संतुष्ट है, उसके अंदर इच्छा कहां से आएगी? समझ में आ रहा है बात? अभी मैं नहीं समझ में आ रहा है, मैं उदाहरण देता हूँ। यज्ञ में हमारे सुरेंद्र भाई बैठे, पुराने भाई जानते हैं। यज्ञ में पहले इतने साधन नहीं थे। यज्ञ बहुत, वैसे देखा जाए तो सदन नहीं था, बड़े बड़े मकान नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थे। कब आए पता है? ये ज़्यादा कब हुए? तपस्या वर्ष हुआ था 90 और 91 में। तपस्या वर्ष के बाद सडनली गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। तो बाबा ने मुरली में कहा, ये आपकी तपस्या का रिटर्न है। समझ रहे आप बात को? तपस्वी आत्माओं की प्रकृति दासी बनती है, उन्हें कुछ भी मांगना नहीं पड़ता है। इच्छा मात्रम अविद्या के साथ बाबा साकार मुरली में ये शब्द कहते थे। इच्छा मात्रम अविद्या तो अव्यक्त मुरली में बाबा ने प्रचलित किया। साकार मुरली में बाबा क्या कहते थे? इसी भाव से बाबा एक वाक्य कहते थे साकार मुरली में। क्या बोलते थे? मांगने से मरना भला। ये दोनों भाव एक ही है। मांगो मत, मालिक बन जाओ तो प्रकृति दासी बनेगी। ये है इच्छा मात्रम अविद्या की अवस्था। अभी वैराग्य का मतलब भी बाबा ने बताया। वैराग्य का मतलब ये नहीं सब कुछ छोड़ देना, उससे भी ऊंची अवस्था है, उसको वितराग कहते हैं। एक राग होता है, एक वैराग और एक वितराग। कबीर जो था, संत कबीर, वो वैरागी थे, पर कबीर का बेटा जो था कमाल, वो उससे एक कदम आगे था। तो बाबा ने भी यही बात कही है। बाबा ने कहा वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप कोई साधन इस्तेमाल नहीं करते हो। बाबा ने कहा सभी साधन इस्तेमाल करते हुए भी उसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये ऊंची अवस्था है, बराबर है? तो इच्छा मात्रम अविद्या कब पहुंचेंगे? जब आप अंदर से भरपूर रहेंगे, तृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, पेट भरा हुआ होगा।
आपका पेट भरा हुआ है ना। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं, उनकी खाने में बहुत आसक्ति थी, खाना छुपा के लेक्चर लेते थे। तो एक दिन ऐसे ही उनके यहाँ ब्रह्मा भोजन था, तो यहाँ तक खाया, बोला बस अभी मेरा सब यहाँ तक आ चुका है, अभी कुछ जा नहीं सकता। तभी एक उनका बंदा ना, वो श्रीखंड समझते हैं, श्रीखंड खाते हैं इधर? श्रीखंड नहीं पता आप लोगों को? हाँ, वो दही का बनता है, हाँ श्रीखंड। तो पहले वो बोलते हैं कि यहाँ तक भर चुका है, सब जिलेबी वगैरह यहाँ तक, अभी जगह ही नहीं है। फिर वो जब श्रीखंड लेके आता है तो बोलते है दे दो। बोला अभी तो आपने कहा, बोला नहीं, वो जिलेबी के बीच में थोड़ी जगह बची है। वो छोटी सी भी इच्छा है ना, मरते समय वो आपको डिटैच होने नहीं देगी। ये गुलजार दादी क्लासेस में सुनाती थी। एक माता, अभी देखो किचन में 30 साल उसने सेवा की, भोग बनाया बाबा को, कितने साल, 1-2 साल नहीं, 30 साल। उसका अंतिम समय आया, तो अंतिम समय में इच्छा पूछते हैं ना कि तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? तो माता ने कहा दादी मुझे पानी पूरी खाना है। मरते समय क्या याद आया? यहाँ क्या बोलते हैं? पानी पूरी बोलते हैं ना, गोलगप्पे। हाँ, हर एक जगह पे अलग अलग नाम है। कहाँ मैं गया था उधर पुचका बोलते हैं, पुचका और क्या क्या नाम है। हमारे इधर पानी पूरी बोलते हैं मुंबई में। तो गोलगप्पे खाने मरने के टाइम पे गोलगप्पे क्यों आया? क्योंकि इच्छा है वो सूक्ष्म में खाने की। कई लोगों की ना भोजन में आसक्ति रहती है, बहुत आसक्ति रहती है। इन लोगों को ना सतयुग में अगर इनको आना है ना, किचन में ड्यूटी मिलेगी, खाओ जितना खाना है खाओ। कभी भी ये संकल्प मत करना खाने पीने का, नहीं तो ड्यूटी उधर ही मिलेगी। तो ये इच्छा जो होती है ना, ये इच्छा बंधन उत्पन्न करती है, सूक्ष्म में बंधन उत्पन्न करेगी। तो इच्छा मात्रम अविद्या अगर बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, संतुष्टता के ऊपर चिंतन करो। संतुष्टता। अभी संतुष्टता का मतलब ये नहीं कि जीवन में प्रगति नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए, प्रमोशन नहीं, ये नहीं है संतुष्टता का मतलब। संतुष्टता का मतलब है सब कुछ करते हुए अंदर से संतुष्ट रहे। आया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा। कर्मण्यवाधिकारस्य से आपके हाथ में क्या है? कर्म है या उसका फल है? कर्म आपके हाथ में, फल आपके हाथ में है ही नहीं। इसलिए कर्म करते चलो, हर कर्म का आनंद लो, हर कर्म का फल आपके हाथ में है ही नहीं। तो संतुष्टता के लिए कर्म करेंगे। अभी देखो यहाँ कैच है, क्यों भगवत गीता समझने में टाइम लगता है, मुरली भी समझने में टाइम लगता है। कर्म करने से संतुष्टता मिलती है या संतुष्ट होते हुए कर्म करना चाहिए? हाँ, मैं थोड़ा अलग बता रहा हूं। खुशी के लिए काम करोगे या खुश होकर काम करोगे? खुश होकर। ये इसको पकड़ो आप। अगर आप सोचेंगे ये करो और लोगों को मेरा खाना पसंद आया तब मैं खुश हो जाऊंगी, गारंटी नहीं है। काम करते समय ही खुशी, प्रोसेस को एंजॉय करो, आउटकम को नहीं, प्रोसेस। जैसे आप अभी इधर बैठे हो, मैं ये साइकोलॉजी में भी सुनाता हूँ, लेक्चर में मैं सुनाता हूँ।
आपको तो पता ही है, जैसे हम विचार करते हैं वैसे हमारी भावना बनती है, बराबर है? जैसे विचार वैसे भावना। विचार हमारे नियंत्रण में है, इसका मतलब भावना भी मेरे नियंत्रण में, बराबर है? यहां तक क्लियर है? इसको स्वीकार करते हैं? थॉट लीड्स टू फीलिंग, थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल, इट मीन्स फीलिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल। खुशी के विचार से खुशी की भावना पैदा होती है, बराबर है? दुख के विचार से दुख की भावना पैदा होती है। तो खुशी या गम दोनों को पैदा कौन करता है? हाँ, हम खुद करते हैं कि नहीं? यस और नो? जोर से बोलो। यस। अच्छा, अंग्रेजी बोल रहे, ठीक है। तो खुशी हो या गम, इस भावना को पैदा किसने किया? हमने किया ना। अभी ध्यान से सुनो, अगर ये लेक्चर भगवत गीता का आपको अच्छा नहीं लगा किसी भी कारणवश, कौन जिम्मेवार है, आप या मैं? आप जिम्मेवार हैं, मैं नहीं। क्योंकि आपकी भावना को पैदा किसने किया? आपने किया। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी उठाओ, संतुष्ट रहो। इसलिए बाबा सबसे ज्यादा मार्क्स इसी को ही देते हैं, संतुष्ट मणि। बाबा ने कहा यह संपूर्णता का लक्षण है, क्योंकि संतुष्ट मणि की कोई इच्छा नहीं, मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। ये अवस्था अगर किसी ने अचीव कर ली, बल्ले बल्ले, बहुत सुंदर अवस्था है ये। नहीं तो होता क्या है ना, हम लोग अटैच हो जाते हैं। मैंने कितनी बातों से नाराज, अभी कुर्सी पर बैठना है, एक भाई की बैठने का स्थान था, रोज का उसका वो स्थान है, कोई नया आया और उसकी जगह पे बैठ गया, इसका योग टूट गया। मेरी कुर्सी पर कैसे बैठे ये, मैं रोज की मेरी कुर्सी। मैंने कहा जब आप मरोगे ना तब भी इसको साथ में लेके जाना। कुर्सी से भी अटैच रहते हैं, अपने पोस्ट पोजीशन से अटैच रहते हैं, छोटी छोटी बातों से नाराज होते हैं। आप में से कौन कौन है जो नाराज होते हैं? मम्मी? अच्छा, ये मम्मी की तरफ हाथ कर रहा है। मम्मियों को कारण नहीं लगता है नाराज होने के लिए। तो जो नाराज होते हैं ना, बाबा क्या कहता है, नाराज कौन होता है? जो राज को नहीं जानता है। तो जो नाराज होते हैं ना, मैं उनको एक टाइटल देता हूं। जैसे बाबा हमको क्या बोलता है, राजयोगी ना। एक होते हैं राजयोगी और एक होते हैं नाराज योगी। वो भी योगी है लेकिन नाराज योगी, छोटी छोटी बात में नाराज होते रहते हैं। नाराज हुआ ना तो आप खुश नहीं रहेंगे, आप WT मोड में चले जाओगे। WT सुना है आपने? WT ये महाराष्ट्र का शब्द है। WT मतलब वाकड्या तोंडाचे, मतलब मराठी समझ गए? मुझे लगा नहीं समझेंगे। हाँ, करेक्ट। WT माना, हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं TM। TM मतलब टेढ़ा मुंह, टेढ़े मुंह वाले। उसमें बहनों का टेढ़ा अलग तरीके से होता है, भाइयों का अलग तरीके से। बहनों में हर नज़ाकत होती है ना, नाजुक होती है बहनें, तो उनका हर काम नाजुकता से होता है। वो ऐसे करते हैं, मुझे आता नहीं है पर बहुत ग्रेसफुली करते हैं। वो ऐसे करती है, ऐसे बैठी है ना, नाराज हो गई ना ऐसे करेगी। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ। ये जो पेशेंट आते हैं उसके बाद मुझे पता चला। और एकदम स्विफ्टली करेंगे, और इतना इतना तुरंत होगा ना ऐसा चले। अब भाइयों में क्या होता है, भाइयों में ताकत होती है ना, शक्ति होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इधर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इधर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, शक्ति वाले। तो वो क्या करते हैं, ये जो मांसपेशी है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
इसको अंग्रेजी में कहते फ्राउनिंग। फ्राउनिंग माना ये कॉन्ट्रैक्ट करना। एक भाई ऐसे हो गया, मैं उसको पूछा तो उसने मेरे को कहा क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट किया ना, ऐसे ऐसे दे, क्या है? मैंने कहा नहीं, ओम शांति, मैं जाता हूं। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। आत्मा में संतुष्टता का जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप डिस्टर्ब रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति और वस्तु आपको संतुष्ट कर ही नहीं सकता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स। संतुष्टता आत्मा का गुण है। बाबा ने संतुष्टता के ऊपर जो मुरली चलाई वो मैं आपको सुना रहा हूं। संतुष्टता की मुरली सुनो। संतुष्टता की मुरली क्या कहती पता है? बाबा ने कहा कोई भी असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति, और अप्राप्ति का कारण कोई ना कोई इच्छा। जहां सर्व प्राप्तियां है वहां संतुष्टता है। जहां सर्व प्राप्तियां है वहां संतुष्टता है। अभी चेक करो, क्या आप संतुष्ट है? क्या आप संतुष्ट है? अगर संतुष्ट नहीं तो बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। ये दिल मांगे मोह, भटकते रहेंगे। और आप चाहो योग में बैठ के मेरी बुद्धि स्थिर हो जाए, मुश्किल है। इसलिए संतुष्टता के ऊपर चिंतन करना। मैं क्या चिंतन करता हूं देखो, नहीं तो असंतुष्टता पकड़ लेती है। अच्छे अच्छे लोगों को असंतुष्टता पकड़ लेती है। तो क्या करना चाहिए? मैं अपने को याद दिलाता हूं क्या, कि मुझे पात्रता से कई गुना ज्यादा मिला हुआ है। मुझे पात्रता से कई गुना ज्यादा दिया हुआ है भगवान ने, मैं और क्या मांगू? वहां पर ही आपकी इच्छा ड्रॉप हो जाती है। इसको अंग्रेजी में कहते ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, या दूसरे शब्दों में आपके भाषा में शुक्राना या धन्यवाद। परमात्मा तेरा धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह अंदर से आना चाहिए, बोलने के लिए नहीं। हर क्षण आप ग्रैटिट्यूड में रहो, हर क्षण धन्यवाद। मैं हमेशा मेरे लेक्चर में ये बात सुनाता हूँ कि झगड़ा अगर आपको मिटाना है ना, अपने अंदर का और बाहर का, वाद विवाद, झगड़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वाद विवाद। आप वाक्य को नोटिस करना। अगर आप अपने जीवन से सभी वाद विवाद समाप्त करना चाहते हो तो दो बात ध्यान में रखो। एक है धन्यवाद और दूसरा है आशीर्वाद। जहाँ धन्यवाद और आशीर्वाद है वहाँ संसार के सभी वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद एंड आशीर्वाद। समझो यहाँ से आपको घर पे जाने को लेट हुआ, कोई अकेली ज्ञान में चलती है, और घर वालों ने पूछा ये कोई टाइम है आने का, इतना देर किधर थे? धन्यवाद। उसके बाद और कुछ बोला, आशीर्वाद। आप क्यों डिस्टर्ब होते हो? मूर्ति कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। आपने देखा मंदिर की मूर्ति, भक्त लोग ना उल्टे होते, काम किया तो लड्डू पेड़ा, काम नहीं किया तो गालियां, दोनों देते हैं। लेकिन मूर्ति का हाथ आशीर्वाद। मूर्ति रिएक्ट नहीं करती है। ये हमारा गायन है, ये हमारा गायन है। हर परिस्थिति में हाथ कैसा होना चाहिए? ये कांग्रेस का हाथ नहीं है, ये देवी देवताओं का हाथ है। आशीर्वाद और धन्यवाद। मैं इतना आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे, धन्यवाद। और कुछ किसी ने बोला आशीर्वाद, तथास्तु। बहुत सिंपल पुरुषार्थ है। बाबा के बच्चे मेहनत करते हैं ना, मुझे बहुत रहम आता है।
रहम क्यों आता है? एक ही बात आपको करना है, एक ही बात। पुरुषार्थ कठिन नहीं है। हर कंडीशन में हाथ ऐसा रखो, हाथ ऐसा रखो, मतलब क्या करो? दाता बनो। मैं एक ही पुरुषार्थ करता हूं, मेरा एक ही पुरुषार्थ है सालों से, रहम दिल और दाता। मेरा और कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन मैं इतना भरपूर रहता हूं क्योंकि मेरा एक ही थॉट है, भगवान ने मुझे पात्रता से कई गुना ज़्यादा दिया है, मैं क्या कंप्लेंट करूं? मेरी पात्रता ही नहीं थी इतनी, क्योंकि झोपड़पट्टी में पैदा हुए थे। माँ बाप ने भी ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि अनवांटेड चाइल्ड। हमारे माँ बाप को लड़की चाहिए थी, पहले 3 लड़के हो गए, पहले 3 लड़के, अभी चौथा चांस क्यों लेना चाहिए? चौथा चांस लिया, मैं पैदा हो गया। अभी चौथा लड़का तो अनवांटेड है ना, बोझ हो गया एक और। तो जितना प्यार मिलना चाहिए नहीं मिलता है, फिर वो बोझ है ना। तो पैदा ही ऐसे हुए हम, झोपड़पट्टी में, घर में टॉयलेट नहीं है, किसी को अंग्रेजी आता नहीं है। तो अभी जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो क्या सोचता हूँ, पात्रता से कई गुना ज़्यादा बाबा ने दिया है, मैं क्या मांगू? मेरा मांगना ही समाप्त हो गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इतना दिया बाबा ने, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। एक तो मैं भगवान को मानता ही नहीं था, भगवान को मानता ही नहीं था, नास्तिक था मैं, क्योंकि भगवान के नाम पर मैंने झगड़ा देखा, राइट्स हिंदू मुस्लिम। और गरीब थे ना, तो गरीब लोगों के लिए क्या चाहिए रहता है? पैसा इज एवरीथिंग, है ना, खाओ पियो मौज करो, एक ही प्रिंसिपल था। और गोवा वाले हम लोग मछली खाने वाले लोग हैं, है ना। लेकिन जैसे ही बाबा मिला सब कुछ ड्रॉप आउट हो गया। एमडी भी नहीं किया, एमडी मिल रहा था, नहीं तो लोग एमडी करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, विदेश जाना था, सब छोड़ दिया। लेकिन मेरा क्या नुकसान हुआ? आज मेरे हाथ के नीचे एमडी डॉक्टर काम करते हैं। ये बाबा का कमाल है ना, बाबा ने कई गुना ज़्यादा दिया है। तो मेरी इच्छा है, बाबा अपने आप सेवा करवा रहा है, वो भी मेरे को नहीं सोचना है। तो ये ऑटो पायलट मोड हम कहते हैं। ऑटो पायलट जैसे एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन को शुरुआत में उड़ने के लिए मेहनत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में ताकत लगानी पड़ती है। तो उड़ते समय उसको मेहनत है, लेकिन एक बार उड़ गया और अपनी कक्षा में वो स्थिर हो गया, तब पायलट क्या करता है पता है? मैगजीन पढ़ रहा है, नाश्ता कर रहा है, प्लेन अपने आप चल रहा है, उसको देखना नहीं पड़ता है, वो एरोप्लेन अपने आप उड़ता है। तो हमारी अवस्था भी ऐसे ही है। एक बार आपने देहभान को जीत लिया और आप शरीर से डिटैच होने लगे ना, और बाबा के साथ जुड़ना चालू हुआ, तो आप अंदर से भरपूर होने लगोगे। और एक बार अंदर से भरपूर हो गए, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि माताओं के लिए, सभी एग्जाम्पल माताओं के लिए। बाबा ने मुरली में क्या कहा था? देखो, बाबा माताओं का बहुत ध्यान रखता है कि हलवा बना रहे हैं, तो बाबा ने उदाहरण क्या दिया? हलवा क्या करता है जब तैयार होता है? तो हाँ, किनारा छोड़ देता है। एग्जैक्टली ये होता है, जब आप तैयार हो जाते हैं ना, तो आप किनारे और सहारे सब छोड़ देते हो, आप फ्लोट होने लगते हैं, फ्लाइंग स्टेज आते हैं। ये है इच्छा मात्रम अविद्या। और प्रकृति आपकी दासी बन जाती है उस समय। आपको कुछ नहीं करना है, जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत है वो चीज़ आपके पास आएगी, और जो चीज़ आपके काम की नहीं है वो चली जाएगी। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं कि नहीं? बताओ, हो सकते हैं कि नहीं? सन्नाटा है। हो सकते हैं कि नहीं? इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा? 2 बातें साइम, एक छोड़ना, एक धारण करना। छोड़ना कठिन होता है, धारण करना इजी है।
आपको मैं कहूँ ना छोड़ो छोड़ो, नहीं छूटेगा। धारण करो तो देखो, हमारी बहनें लेक्चर में उदाहरण देती है नशा मुक्ति के, कि किसी छोटे बच्चे के हाथ में चाकू है, अभी चाकू से उसका हाथ कट सकता है, आप उसको मांगो तो नहीं दे रहा है, अगर आप खींच के लो कट जाएगा, तो उसके हाथ से चाकू निकालना है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको दूसरी अच्छी चीज दे दो, चॉकलेट या खिलौना, चाकू निकालना पड़ेगा, ये छूट जाएगा, अपने आप ड्रॉप आउट होता है। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है। जब आप ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाते हो, ये जो माया है ड्रॉप आउट हो जाती है, इसको छोड़ना नहीं है। माया कहीं नहीं जाती है, माया का रूप परिवर्तित हो जाता है, काम विकार शुभ कामना में परिवर्तित हो जाएगा, क्रोध योग अग्नि में परिवर्तित हो जाता है, लोभ अनासक्त वृत्ति में, तेन त्यक्तेन भुंजिता। आपको समझ में आता है कि त्याग में सुख है, भोग में सुख नहीं है। और मोह है परमात्मा प्यार, ये जो देहधारी में प्यार है ना, वो बदल के परमात्मा प्यार में शिफ्ट हो जाता है, और अहंकार स्वमान में परिवर्तन हो जाता, कहीं जाता नहीं, माया का रूप बदलता है। यही होता है, और यही है ये श्लोक, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अभी मैं इच्छा कहाँ से उठती है वो थोड़ा आपको बता रहा हूँ। मैंने मोटे रूप में बताया, जिसको भूख होगी ना वहाँ इच्छा होगी। भूख माना खालीपन, पेट खाली है तो खाने का दिल करता है। कई लोगों का पेट भरा हुआ है तो भी खाने का दिल करता है। तो वो शरीर का भूख नहीं है, वो किसका भूख है? मन का भूख है। डिप्रेशन में कई माताएं, पति काम पे गया, बच्चे बड़े हो गए, किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो मैं खुश नहीं हूँ। तो खुशी कहाँ ढूंढेंगी? खाने में। खाने में खुशी है, खाते रहो, खाने में खुशी है। कई लोग इसलिए नहीं खाते कि भूख है, खुशी है खाने में इसलिए खाते हैं, मूड बनाने के लिए खाते हैं, क्योंकि मूड ऑफ है, खाने से मूड बन जाता है। तो एक शरीर की भूख, एक मन की भूख। तो मैं अभी आपको और सूक्ष्म बता रहा हूं। ये भी दूसरे अध्याय के 2 श्लोक है, दोनों श्लोक बहुत सुंदर है। कैसे कामना उठती है, आत्मा के अंदर कामना कहाँ से उठती है उसका वर्णन है। तो ये 62 और 63वां श्लोक है, सांख्य योग। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। सर्वनाश हो जाता है। कैसे? शुरुआत कहाँ से होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा, माना विषयों का चिंतन करने से काम की उत्पत्ति होती है, और काम पूर्ण नहीं हुआ तो कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोध होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। देखो अभी तक हमने 3 ही विकार देखे, काम, लोभ और क्रोध। अभी क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि का नाश होता है, और जहाँ बुद्धि का नाश होता है वहाँ सर्वनाश हो जाता है। ये श्लोक है। शुरुआत कहाँ से हुआ? विषयों का चिंतन। अभी विषय को समझना है, विषय क्या है। जैसे हम खाने के ऊपर ही लेते हैं, क्योंकि खाना सॉफ्ट टारगेट है। योगियों की कमजोरी है भोजन। तो विषयों का चिंतन माना आप यहाँ बैठे हैं, विषय जीवा का विषय है खाना, टेस्ट चाहिए। तो विषय क्या है? जीवा का खाना है, आँखों का देखना है, कानों का सुनना है, नाक का सूंघना है, और त्वचा का क्या है? स्पर्श करना। ये जो स्पर्श है ये काम विकार है। घर्षण का सुख होता है। सेंट, कई लोग सेंट मारते हैं, ये भी एक विषय है।
आंखों का अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, जीवा का। तो विषयों का चिंतन करने से काम की उत्पत्ति होती है। चिंतन महत्वपूर्ण है। आपको भूख नहीं लगी है, लेकिन आपने सोचा अरे बहुत दिन हो गए मैंने मिठाई खाया नहीं है, चिंतन किया ना। चिंतन करने से इच्छा उत्पन्न, नहीं तो देखा बाहर, देखने से भी इच्छा उत्पन्न होती है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत वायरल हुआ, आपने भी शायद सुना होगा। अभी आम का सीजन है ना, तो आम के ऊपर मैसेज है, आम के बगीचे में। तो देखो कैसे इंद्रियां एक दूसरे को सहयोग देती है। तो मैसेज इस तरह से है, आम के बगीचे में आम देखा। देखा किसने? आंखों ने। आंखों ने देखा, पैर गए, हाथ ने तोड़ा, चखा किसने? मुंह ने चखा, है ना। तभी माली आया, माली को पता चला कि इसने आम तोड़ा है, तो माली ने डंडा मारा। किसको मारा? पीठ को मारा। अभी देखो चक्र कैसे, आंखों ने देखा, पैर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, डंडा पीठ पर पड़ा, लेकिन आंसू कहां से आए? आंख से आए। ये व्हाट्सएप का मैसेज है। इस मैसेज में ये बताते हैं कि ये चक्र कैसे चालू होता है और इंद्रियां एक दूसरे को सहयोग देती है। बाबा क्या कहते हैं? सबसे जास्ती इंद्रिय कौन सी धोखा देती है? आंखें। आंखें बहुत धोखा देती है। किसी को देख के उससे प्रभावित हो जाते हैं। हमारी शीलू दीदी ने हमारा कोर्स करा है 7 डेज। तो शीलू दीदी का तरीका देखो कैसे है। पहले तो देखते हैं स्किन को, त्वचा को, कितनी गोरी है। फिर आंखें है, कितनी सुंदर आंखें है। फिर नाक, नाक देखो कितना सीधा है। जितना आप नीचे आओगे उतना आप गिरते जाओगे। देखने के बाद इच्छा उत्पन्न होती है। फिर वो कोई भी चीज हो, हर इंद्रिय आंखों से एक्टिवेट होता है। जो भी बाबा के बच्चे कहते कि हमारी वृत्ति चंचल होती है, क्यों चंचल हो रही है? क्योंकि आपने मार्जिन रखा है अंदर, अंदर से संतुष्ट नहीं है, तभी तो चंचल हो रही है। खालीपन है अंदर का। जब आप अंदर से भरपूर हो तो आंख जाएगी नहीं आपकी किधर, जा रही है मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। खालीपन है अंदर का। अभी इसको समझना मुश्किल है। देवता ये बहुत कम भोजन करते हैं, ये पता है आपको? इवन हमारे ट्रांस में जाने वाली आत्माएं, उनका भी भोजन बहुत कम है। बाबा मुरलियों में क्या कहता है? योगियों का भी भोजन कम होना चाहिए आइडियली। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं, आपको खाना है खाओ, बाद में तकलीफ किसको होगा, है ना। अभी लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं। हमारा एक भाई है, मैं कुमारों की भट्टी ले रहा था, तो वो भाई मुझे कहता है, कुमार सचिन भाई 10 साल पहले जैसे भट्टी हुई थी ना, आज तक वैसे भट्टी नहीं हुई। मैंने कहा क्या अनुभव हुआ था आपको उस भट्टी में? तो उस कुमार ने कहा अनुभव तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा फिर विशेष क्या था उस भट्टी में? तो उस कुमार ने कहा सचिन भाई उस भट्टी में जैसे गुलाब जामुन बने थे, आज तक वैसे गुलाब जामुन नहीं बने। भट्टी का दिव्य अनुभव। अभी ये जो लोग होते हैं ना, ये इंद्रियों के स्तर पर जीने वाले होते हैं। अभी भोग लग रहा है, गुरुवार है, पीछे बैठे, मैं पीछे बैठता हूँ, तो मेरे बाजू वाला भोग लग रहा है, वो गीत बजा, हम उड़ के चले जाए। अभी हमको पता नहीं भोग में क्या बना है, पर ये भाई आज ना जिलेबी बनी है। मैंने कहा जो भी बना है तेरे को मिलेगा, तू बाबा को तो याद कर। ये जो है ना, ये इंद्रिय सुखों में जाने वाले हैं, ग्रॉस लेवल पर जीने वाले हैं। इनको हर वक्त इंद्रिय सुख, ये सूक्ष्म होना इन लोगों के लिए मुश्किल है। आपकी ड्यूटी नहीं है, चलो आपकी ड्यूटी होती तो बात अलग है, जो किचन वाले हैं उनकी ड्यूटी है ना, लेकिन नहीं। पर ये संतुष्ट कैसे होंगे फिर? आप समझ रहे बात को?
ध्याये तो विषयान पुंसा, वो कामना उठनी ही नहीं चाहिए अंदर से। जो मिले, मैं ये थॉट रखता हूं, मेरा दूसरा थॉट मैं सुना रहा हूं। पहला थॉट अभी शरीर के हिसाब से हम ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरा थॉट है बाबा जहां रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, मुझे मंजूर है। मेरी कोई इच्छा नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर से मैं मेरे पहले थॉट पर आता हूं, मुझे पात्रता से कई गुना ज़्यादा मिला हुआ है। बाबा ने ये मुरली में कहा है। कभी सोचा था कि घर बैठे भगवान मिलेगा? सोचा था? पात्रता से कई गुना ज़्यादा मिला है। कंप्लेंट कहाँ कर सकते आप? तो अगर आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, स्थित प्रज्ञ होना है तो बाबा का एक ही, पात्रता से कई गुना ज़्यादा मिला है। कंप्लेंट कहाँ कर सकते आप? तो अगर आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, स्थित प्रज्ञ होना है तो बाबा का एक ही वाक्य, बाबा के महावाक्य है ये, उसको खोलना पड़ता है। बाबा के महावाक्य देखो, जहां कंप्लेंट है वहां कंप्लीट नहीं बन सकते, जहां कंप्लीट है वहां कंप्लेंट नहीं है। अभी आप बताओ, आप कौन से साइड में हो, कंप्लेंट या कंप्लीट? मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य को ना जो कमी है वो पहले दिखाई देती है। कमी पहले दिखाई देती है, अच्छा दिखाई नहीं देता है। इसके ऊपर प्रयोग किया, इसको साइंस में हम कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया, माने इतने हॉल जितना, एकदम नए टाइल्स, नीचे ब्लू टाइल्स लगाए और सभी को देखने को बुलाए। जानबूझकर उन्होंने क्या किया, एक कोने में एक टाइल्स नहीं लगाए, बाकी पूरा स्विमिंग पूल रेडी है। अभी सभी को बुलाया, बोला कैसा लग रहा है? सभी ने एक ही जवाब दिया, वैसे तो सब अच्छा बना है लेकिन वो टाइल्स नहीं है उधर। इसको कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। ये प्रयोग बहुत लोगों के ऊपर हुआ, पीएचडी डॉक्टर, पीएचडी करने वाले। ये जैसे ये बोर्ड है ना, पूरा इतना बड़ा बोर्ड सामने, टीचर आए, एक मार्कर पेन उठाया और वो वाइट बोर्ड पे बीच में ना एक छोटा सा डॉट निकाला और स्टूडेंट को पूछा क्या दिखाई दे रहा है? तो सभी स्टूडेंट ने कहा वो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है। तब टीचर ने कहा इतना बड़ा वाइट बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वाइट बोर्ड इतना बड़ा है, डॉट छोटा सा है, लेकिन दिखाई क्या दिया? ये मनुष्य का स्वभाव है। हम सबके जीवन में 99 चीजें अच्छी हो रही होती है, लेकिन हम किसके बारे में सोचते हैं? वो एक चीज जो अच्छी नहीं है उसके बारे में सोचते हैं। संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे? आप असंतुष्ट रहेंगे। ये लोग परफेक्ट होते हैं, इन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए। अभी यहाँ पे ये लिखा है ना, जो परफेक्ट होगा, ये कोई रखनी जगह है, इधर ऐसे रखा जाता है। छोटी छोटी बात में वो असंतुष्ट होते रहते हैं। असंतुष्ट नहीं रहो, रीजनेबल रहो, एवरेज रहो। कोशिश करो 100% जाने की, लेकिन आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। आप दुखी होंगे। अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्शन इज पैरालिसिस, नॉट पॉसिबल। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। आप परफेक्ट का टारगेट रखो, लेकिन असंतुष्ट नहीं बनना। ठीक है, तो आज के बाद कंप्लेंट करेंगे? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, यहाँ से जाने के बाद मैंने माताओं को देखा है। मेरा ड्यूटी होता था शांतिवन में, माताओं की तरफ मैं बैग लेके बैठता था। जब अव्यक्त बाप दादा का अवतरण चालू हुआ ना शांतिवन में, आपको पता है मेरा ड्यूटी क्या था? मैं इंजेक्शन लेके बैठता। कौन सा इंजेक्शन? नींद का। वो इंजेक्शन का नाम भी सुना रहा हूँ, डॉक्टर समझ में आ जाएगा। सेरेनेस कंपोज।
क्यों बैठता था पता है? क्योंकि उस समय जब शांतिवन चालू हुआ, डायमंड जुबली हॉल, कई सारी माताएं भागते हुए स्टेज की तरफ भागते थे, बाबा करके भागते थे। तो मैं बाबा को नहीं देखता था, माताओं को देखता, कौन सी माता उठने वाली है। तो हमारी टीम खड़ी रहती, जैसे ही किसी ने कहा बाबा पकड़ो, 4 घंटे तक सोना है उनको। अभी बाकी की माताएं, ये तो 4-5 ही थी, लेकिन बाकी की माताएं रो रही है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। इतना प्यार से बाबा को याद कर रहे। तो मैं सोचता था कितना प्यार करते हैं बाबा को। 3 बजे से बैठे हॉल में, बाबा 7 बजे आने वाला है, रो रही है मेरा बाबा, मेरा बाबा, और डांस कर रही है लास्ट में। तो मैं इनको देखता था, 4-5 घंटे मेरा बाबा करते। लेकिन जैसे हॉल से बाहर आए तो उस समय क्या था कि चप्पल रखने को जगह नहीं होती थी। तो कई माताएं ना अपना चप्पल, वो बुश होता था उसमें छिपा के रखते थे, वहां से भी गायब हो जाता। तो बाहर आने के बाद जब चप्पल नहीं मिलता है तो वही माता जो अंदर बोलती थी मेरा बाबा, बाहर आते ही मेरी चप्पल। तो मेरा बाबा से मेरी चप्पल तक का जर्नी मैं देखता था। अंदर जो आपने 5 घंटा कमाई किया, चप्पल जाने से, बाबा से मिलने आते हैं या चप्पल लेने को आते हैं? पूरा शांति गई, खुशी गई, सब गया। क्यों? क्योंकि मेरी चप्पल ने योग तोड़ दिया। इतना इजी नहीं है संतुष्ट रहना। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है सभी संतुष्ट रहते हैं। चैलेंज तब है जब सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तब संतुष्ट रह के बताओ, तब आपको योगी कहा जाएगा। इट इज नॉट इजी। बोलना इजी है, कंप्लेंट नहीं करो, लेकिन कंप्लेंट आती है और संतुष्टता चली जाती है। ठीक है, भगवत गीता आगे बढ़े, भगवत गीता आगे बढ़े। 2nd अध्याय पे ही मैं हूँ अभी तक दूसरा अध्याय पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आगे जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास 45 मिनट्स है। भगवत गीता कॉन्फिडेंस देती है। 2 बार एक श्लोक आया है पापी आत्माओं के लिए इसलिए जो भी समझते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा पाप मैंने किए है, वो इसको सुने। 2 श्लोक है। भगवान उवाच, 3 अध्याय में 36वां श्लोक है। क्या श्लोक है? अपि चेतसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पापकृतम सर्वज्ञानम प्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यसि। इसका भाव है अपि चेतसि पापेभ्याम, मना आप पापियों में से भी पापी हो, सबसे ज्यादा पाप आपने किए हुए, फिर भी सर्व ज्ञानम प्लवेनेव, माना ज्ञान रूपी नौका में से आप तर कर जा सकते हो। परमात्मा ज्ञान आपको पाप के समुंदर से निकाल के लेके जाएगा। दूसरा श्लोक है, ये 9वें अध्याय राजयोग का अध्याय है, राजविद्या राजगुह्य, उसमें 30वां श्लोक है, 30th वर्ष। अपि चेत सुदुराचारो माम अनन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यगीतो व्यवसितो ईश्वर। इसका मतलब है कि तुम अतिशय दुराचारी हो, तुमने बहुत पाप किए हुए हैं, तुम तुरंत साधु बन जाओगे। कैसे? माम अनन्य भाक, माना मुझ एक को याद करो तो तुम तुरंत साधु बन जाओगे। ये दोनों श्लोक एक ही बात कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो भगवत गीता लोग क्यों पसंद करते हैं? ये 2 श्लोक की वजह से। क्योंकि ये 2 श्लोक क्या कह रहे हैं? कितने भी तुमने पाप किए हुए हो, तुम केवल मुझे याद करो सच्ची दिल से, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और एग्जैक्टली ऐसे हुआ है, ब्रह्मा कुमारी में हुआ है। कौन है जिसने 100 मर्डर किए? 100 मर्डर किसने किया? डाकू पंचम सिंह, आज भी जिंदा है, उम्र 98। आज उसकी उम्र 98 है, 100 में 2 साल।
100 मर्डर करने के बाद बिल्कुल हट्टा कट्टा है। कहाँ गए आपके कर्मों की गति, कर्म की फिलॉसफी? क्योंकि सब कुछ सच्चे दिल पर साहब राजी, बाबा को पूरा सौंप दिया ना पापियों में से। और मेरे पास एक केस नहीं है, ऐसे और केस है। मैं कर्नाटक में था। कर्नाटक में कौन सा स्थान, वो बॉर्डर पे है महाराष्ट्र और कर्नाटक के, बेलगांव। बेलगांव में मेरे लेक्चर थे, तो एक भाई मेरे को गाड़ी से घुमा रहा है होल डे। अभी मैंने उससे बात ही नहीं किया। रात को डॉक्टर्स का प्रोग्राम है, तो डॉक्टर्स को आने को लेट हुआ, तो मैंने कहा अरे ये भाई मेरे साथ है सफ़ेद ड्रेस में, इसका नाम तो पूछते हैं। मैंने उसका पूछा भैया तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा नाम तो बताओ। बोला महावीर भाई। मैंने कहा वेरी गुड, क्या करते हो? तो उसने कहा बस अभी बाबा की सेवा पे हूँ फुल टाइम। मैंने कहा पहले क्या करते थे? मेरे मुंह से निकल गया, चुप हो गया। मैंने कहा क्या हुआ भैया? बोला कुछ नहीं। मैंने कहा पहले क्या करते थे? बोला कुछ नहीं, हाथ पैर तोड़ देता था। मैं थोड़ा दूर हो गया उससे। मैंने कहा ये भाई मेरे साथ है। मैंने कहा क्या करते थे, हाथ पैर क्यों? बोला कुछ नहीं, पैसे लेके काम करता था। मैंने कहा क्या किया था? बोला कुछ नहीं, मैंने 17 मर्डर किया था और 15-20 हाफ मर्डर किया था। मैंने कहा फिर क्या? मेरे ऊपर कोर्ट में 64 केस, कितने? 64 केस चल रहे थे। मैंने कहा फिर क्या? बाबा मिला, योग किया, 64 से 64 केस में से बरी हो गया। तो मैंने अपना पूरा जीवन बाबा को दे दिया। महावीर भाई। मैंने कहा सचमुच में महावीर होता हूँ। ऐसा ही बंगाल में गया, वहां पे एक पॉलिटिशियन मिला, बाबा का बच्चा, 70 केसेस, 71। मैंने कहा क्या हुआ? बोला गड़बड़ किया था, 71 केसेस। मैंने कहा अभी 40 में से निकल गया हूँ, बाकी है। बाबा को रोज याद करता हूँ। ये बाबा के बच्चे हैं। पापियों में से भी पापी अगर मेरी शरण में आता है तो मैं उन्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो डरो मत। आपने तो इतने पाप नहीं किए हैं ना, कि किए हैं? इतना चुप क्यों हो गए? अगर किए भी है, बाबा को सब सच सच बता दो। बाबा ने मुरली में क्या कहा है? अपनी जीवन कहानी लिख के दे दो बाबा को। एक भाई ने ये किया, हमको आशा दीदी ने मुरली क्लास में सुनाया था ORC में। एक भाई नोटबुक लेके भर के गया बाबा के पास, तो बाबा ने देखो, बाबा ने बोला क्या लाए? बोला बाबा आपने कहा था जीवन कहानी, मैंने मेरे सभी पाप लिख दिए इसमें, मैंने क्या क्या किया। और बाबा भी देखो, पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। लिखना इजी होता है, पढ़ के क्या? उसने पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसको याद आया। बोला बाबा और थोड़े रह गए, मैं और लिख के लाता। उसको और याद आ गया था, कुछ लिखना रहेगा। नेक्स्ट डे और लिख के लाया, लेकिन उसने सब सुना दिया बाबा को, तो एकदम हल्का हो गया वो। तो ये बहुत ज़रूरी है। एज अ डॉक्टर मैं आपको सुना रहा हूँ। बाबा ने बहनों को भी कहा था, कई बार बहनें ना बोल नहीं पाती है बाबा को क्या हुआ है करके, उनका नेचर होता है। तो बाबा ने कहा ऐसा कुछ होता है, बाबा के कमरे में आके उल्टी करो। बाबा ने यही शब्द इस्तेमाल किया, उल्टी करो। उसके पीछे भाव यह है कि अंदर रखो मत। अंदर रखेंगे तो तकलीफ देगा आपको, बराबर है? आपको क्या करना चाहिए? समझो आप किसी को बता नहीं सकते हो, तो कागज के ऊपर लिखो, पूरा लिखो कागज के ऊपर। कागज बाबा के पास रखो। कई लोग वो कागज रखने से भी डरते हैं, कहते किसी ने पढ़ लिया तो रखो बाबा के पास, दे दो और फिर उसको जला डालो, कागज को बंद करो, पर अपने अंदर मत रखो। अंदर रखेंगे तो तकलीफ होगा। यस और नो? बराबर है? बता दो भगवान को। सुनता है वो? सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है कि नहीं सुनता है? कुछ करता है कि नहीं करता है? कई लोग कहते हैं इतने सालों से, दिनों से मैं सुना रहा हूँ, कुछ नहीं करता है बाबा। उसके लिए भी सॉल्यूशन है। जिनको लगता है कि भगवान कुछ नहीं करता है, ध्यान से सुनो। 3 सिचुएशन है।
एक, आपने भगवान से कुछ बोला और आपको तुरंत मदद मिल गई, तो उससे विश्वास बढ़ता है शिव बाबा के ऊपर। नंबर 2, आपको मदद मिलने में देरी हो गई, मिली लेकिन देर से मिला, तो आपका क्या बढ़ रहा है? धैर्य बढ़ रहा है, पेशेंस बढ़ रहा है। और नंबर 3, आपको मदद मिली ही नहीं, बहुत समय हो गया, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है भगवान जानता है कि तुम ये खुद हैंडल कर सकते हो, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है, और है ही नहीं। एक भाई मेरे पास आया, अभी मैं प्रैक्टिकल सुना रहा हूँ, लौकिक का है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, 40 साल उम्र हो गए, मेरे पास आके बोलता है डॉक्टर साहब मेरी शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ? बोले नहीं कुछ तो सजेस्ट करो। मैंने कहा यहाँ पर एक हाथ देखने वाला ज्योतिषी है, उसको बताओ तुम्हारी कुंडली में कुछ होगा। अभी वो जाता है उस ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी उसका पूरा कुंडली देखता है, बहुत देर तक स्टडी करता है, और लास्ट में उसको एक ही बात कहता है कि तुम्हारी शादी इसलिए नहीं हो रही है, एक ही कारण है तुम्हारी शादी नहीं हो। बोले क्या, जल्दी बताओ। बोला एक ही कारण है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है कि तुम्हारे नसीब में केवल सुख ही सुख लिखा हुआ है, केवल सुख है, इसीलिए नहीं हो रही है। आप इतने क्यों हंस रहे हो? मुझे पता है जो गलती कर चुके हैं। अंग्रेजी में कहावत है, ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन। हमारे रमेश भाई कहते थे, ट्रस्टी ब्रह्मा कुमारी के, वो क्या कहते थे पता है? बाबा के पास 2 प्रकार के कुमार आते हैं। एक है अदर कुमार, जो कहते हैं क्या बाबा अभी शादी हो गई, बच्चे हैं, परिवार है, आप थोड़े देरी से मिल गए, है ना, इतनी जिम्मेवारी है। और दूसरे होते कुमार, वो भी बाबा को कहते हैं क्या बाबा आप थोड़े जल्दी मिल गए। दुनिया का अनुभव तो करते। तो जो जहां है वहां वो खुश नहीं है, मेरा कहने का भाव है। जो जहां है वो संतुष्ट होना चाहिए ना। लेकिन हमको हमेशा लगता है दूसरे खाना भी खा रहे हैं, अभी आप ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, दूसरे के थाली के ऊपर नजर क्यों है? खा रहे ना, देखो उसको ज्यादा दिया दीदी ने, मेरे को कम दिया। अरे आप आपकी थाली में मिला है उसको स्वीकार करो ना प्यार से, लेकिन नजर हमेशा दूसरे की थाली के ऊपर। और अगर आपको स्थिर बुद्धि बनना है तो जो मिला है वो संतुष्ट रहो। मेरा थॉट आप लेके जाना, आप रोज अभ्यास करो, कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। कौन सा थॉट? पात्रता से कई गुना ज्यादा मुझे मिला हुआ है। कंप्लेंट क्या करने का? मुझे जो मिला है वो कई गुना ज्यादा मिला हुआ है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना मिलेगा। सचमुच में मैंने नहीं। बचपन में मैं देखता था एरोप्लेन जाता था ना, तो मैं ताली बजाता था, एरोप्लेन जा रहा है करके। आज हर 10 दिन में एरोप्लेन में बैठता हूँ। कभी सोचा नहीं था हमने, कभी सोचा नहीं था कि पूरा वर्ल्ड मेरे को सुनेगा। आज 40 देशों में मेरे को सुनते हैं। कभी सोचा नहीं था कि मैं अंग्रेजी में बोल भी पाऊंगा, क्योंकि मराठी में पढ़े, वर्नैकुलर लैंग्वेज में। अंग्रेजी हमारे घराने में किसी को नहीं आता, लेकिन आज अंग्रेजी में बोला। कभी सोचा नहीं था संस्कृत आएगा करके, क्योंकि संस्कृत जब भगवत गीता स्टडी करने लिया, श्लोक कहाँ से चालू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो जोड़ाक्षर बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, कौन से 2 शब्द जुड़ गए वही समझ में नहीं आ रहा है, उच्चारण ही नहीं हो रहा है। और किसी ने सिखाया नहीं, मैं सुन सुन के याद किया है। ये सब सुन सुन के याद किया। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बराबर होना चाहिए।
अगर आपने गलत किया ना, जैसे हमारी बहनें कई बार बोलते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, वो धर्मस्य बोलते, पूरा अर्थ बदल जाता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। तो आप अगर गलत प्रोनाउंस करोगे ना, अर्थ बदल जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। मैं ये क्यों सुना रहा हूं? ये हमारी कैपेसिटी नहीं है करने की। किसने कराया? बाबा ने। और ये मैं आखिरी श्लोक सुना के रुकता हूं क्योंकि काफी टाइम हो रहा है। ये श्लोक है 3 अध्याय का 27वां श्लोक है। इसमें पूरा सार आ गया, आप संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। कर्म योग 3 अध्याय 27वां श्लोक है। श्लोक इस तरह से है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका भाव है, अहंकारी होता है जो व्यक्ति, उसको लगता है कि वही सब कुछ कर रहा है। और दुनिया में मैं देखता हूँ हर एक व्यक्ति क्रेडिट लेना चाहता है। मैं एक परिवार के पास गया पूना में। अब मेरी आदत है अप्रिशिएट करना, महिमा करना। तो माताजी ने भोजन बनाया था, तो मैंने माताजी को बोला, सब्जी जो बनाई थी उसने आलू की सब्जी बनाई थी, तो मैंने माताजी को कहा, माताजी आलू की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। तो भाई साहब ने सुना, उनके पति ने, उसने तुरंत कहा, आलू मैंने लाए हैं, मैंने लाए आलू मैंने लाए, इसलिए आपको सब्जी मिली है। तो हर एक व्यक्ति ना क्रेडिट लेना चाहता है। कर्तापन का भाव। दुख का कारण क्या है पता है? दुख का कारण है मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरे जैसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता है, मेरे जैसा मुरली क्लास कोई कर ही नहीं सकता है, मेरी बुद्धि अच्छी जजमेंट देती है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये जो मैंपन है ना, भगवत गीता कहती है ये आपका अहंकार है। आप नहीं कर रहे हो, कोई और करा रहा है। और ये तो मैंने अच्छी तरह से अनुभव किया है। हम कर ही नहीं रहे सेवा, बाबा की सेवा अपने आप हो रही है। जिनको जिनको अभिमान था ना, मेरे बिगर कैसे चलेगा, मेरे बिगर कैसे चलेगा घर, वो आज सब शमशान में सोए हुए हैं वो गए हैं, सब चल रहा है। तो ये हमारा अहंकार होता है, हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। और भगवत गीता क्या कहती है? तुम केवल कौन हो? निमित्त हो। बाबा ने ये बताया हुआ है, निमित्त भाव। एक भाई नाराज हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? बोला, सचिन भाई मैंने इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया, दीदी ने एक पानी का ग्लास भी नहीं पूछा मैंने कहा अच्छा, पानी के ग्लास के लिए आप सेवा कर रहे थे? नहीं नहीं, लेकिन पूछना तो चाहिए। मैंने कहा चलो दीदी ने नहीं पूछा, दीदी बिजी थी, तुम जाके ले लो ना नहीं, पूछना चाहिए। ये ना अपेक्षाएं आती है। हम सेवा करते हैं ना तो अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे मुझे पूछे, मेरी महिमा हो थोड़ी सबके सामने। एक ऐसा ही और भाई, वो उसने तो बाबा को डायरेक्ट, बाबा को कहा, बाबा मैं तो हीरा हूं, दीदी मेरे को नहीं पहचानती। बाबा ने तुरंत, बच्चे हीरा अगर मिट्टी में भी पड़ा है चमकेगा जरूर। कई लोग समझते हम बहुत अच्छे पुरुषार्थी है, दूसरे मेरे को नहीं पहचानते। ये सूक्ष्म में अहंकार होता है ना, बहुत दुखी करेगा आपको। गुप्त रहो ना। गुप्त रहने में क्या है? मुझे एक व्यक्ति ना पूरे ब्रह्मा कुमारी ने बहुत प्रेरणा दी। मैं जब मुरली पढ़ता था तो भगवान उसका नाम ले रहा है हर मुरली में, पर कहीं पर भी उस आत्मा का फोटो नहीं, ना मैगजीन में, ना वो कभी स्टेज पर है। साकार बाबा के वक्त से है, लेकिन बाबा उसको मुरली में याद कर रहा है। बाबा महारथियों का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उस आत्मा का नाम ले रहा है। जबकि वो साकार बाबा के वक्त की है, लेकिन कभी भी स्टेज पर नहीं, किसी मैगजीन में फोटो नहीं। कौन? भोली दादी, भोली दादी, भोली भंडारी।
अभी उसको भाषण करना नहीं आता, पढ़ी लिखी नहीं, कुछ नहीं आता, उसको केवल एक ही काम आता है, भोजन बनाना। अभी मैं जब उसकी महिमा सुनता था ना, मैं दादी के पास जाता पांडव भवन में, तो वो चूल्हे के सामने बैठी हुई है, तो मैंने कहा दादी आपसे बात करना है, आज मुरली में आपको याद किया बाबा ने। वो कहते चुप बाबा के खाना बनाते समय बात नहीं करेगी, बिल्कुल साइलेंस में खाना बनाएगी, भोली दादी। और आज उसकी अवस्था देखो, बाबा ने इतने बार उसको मुरली में याद किया। मैं बहुत सेंटर पर जाता हूँ तो वहाँ की बहनें जो किचन में खाना बनाने वाले हैं ना, उसका परिचय ऐसे करा दे, ये बहन यहाँ की भोली दादी है। बेंचमार्क सेट किया ना उसने, बेंचमार्क, जो अच्छा भोजन बनाते हैं भोली दादी है वो। क्या किया? कोई भाषण नहीं किया, कहीं फोटो नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आज हर सेंटर में मैं देखता हूँ ये यहाँ की भोली दादी है। जो विशेषता थी उसको सेवा में लगाया। आप समझ रहे? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कभी भी ये मत सोचो कि मैंने किया, बाबा की याद में आप रहो। और गुप्त रहना सबसे अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जिनको तालियां मिलते हैं उनका जमा हुआ या खर्चा हुआ? खर्चा हो गया ना, आपको क्रेडिट मिल गया आपने जो अच्छा काम किया। जिसको नहीं मिला उसका जमा है ना। कई किचन वाली भाई बहनें कहते हैं हमको तो कोई पूछता ही नहीं है, हम बर्तन मांजते हैं, खाना बनाते हैं। नहीं, आपका जमा है बाबा के पास। आप उल्टा सोच रहे हैं। बराबर है? यस और नो? तो गुप्त रहना अच्छा है या नहीं? गुप्त रहना बहुत अच्छा है। शिव बाबा कैसे है? गुप्त है। तो इसमें मत जाओ कि मैंने किया, मैं इतना सीनियर हूँ, मैंने ये किया। मत करो, ये इसका वर्णन करो ही मत। भक्ति मार्ग में ये सब करते हैं। भक्ति मार्ग में मैंने क्या देखा, पंखे के ऊपर भी नाम लिखा, ये पंखा इसने दान किया करके। हर स्टेप के ऊपर नाम है, ये इसने दिया, ये इसने दिया, क्रेडिट ले रहे हो कंटिन्यूअसली। भारत में क्या गायन है, इस हाथ ने दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। जमा का खाता कैसे होगा? इसलिए अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। कर्तापन के भाव से न्यारे हो जाओ। मैं नहीं करा रहा हूं। क्या भाव होना चाहिए? कराने वाला करा रहा। ये भाव जिसके अंदर आ गया वो हमेशा हल्का रहेगा। बाबा ने करा दिया, करन करावन हार, यही स्मृति। क्या रखेंगे? करन करावन हार। बाबा मुझे उठा रहा है, सुला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, चला रहा है, सुला रहा है। करन करावन हार बाबा है। मैं माताओं को मार्क्स देता हूँ। कई माताएं बहुत अच्छा योग करती है। बाबा ने सबसे नंबर 1 मार्क्स किसको दिया है पता है? योग में किसको दिया है? नंबर 1 योग किसका अच्छा रहता है बताओ? बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है। हाँ, बांधेली माताओं का योग नंबर 1 है। मैं आपको उदाहरण सुनाता हूँ। ये मधुबन में अनुभव सुनाया। अभी बाबा ने मुरली में कहा था बाबा को अपना बच्चा बनाओ, बच्चा बनाओ। तो इस माता ने कहा कैसे बच्चा बनाए, क्या करे? तो उसने नाम भी रखा। बच्चा तो बना दिया, साथ में नाम भी रखा बाबा का। क्या नाम रखा? नहीं, शिव नहीं रखा, पिल्लू। क्या नाम रखा? पिल्लू। पता है किसको बोलते हैं? पिल्लू किसको बोलते हैं पता है? हाँ, कुत्ते के बच्चे को पिल्लू बोलते हैं। इसने बाबा का नाम रखा पिल्लू। अब ये माता देखो भोली है, लेकिन हर वक्त ये पिल्लू से बात कर रही है। पिल्लू चलो खाना बनाते हैं, पिल्लू चलो सब्जी काटते हैं, पिल्लू चलो कपड़े धोते हैं, पिल्लू चलो मार्केट में जाते हैं। हर वक्त पिल्लू। और पिल्लू भी उसके साथ में रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, वो माता का चप्पल गुम हो गया। अभी बहुत ढूंढा, चप्पल मिला नहीं। तो लास्ट में कौन याद आ गया? और उस माता ने पिल्लू को, पिल्लू मेरी चप्पल लेके आओ। और उसकी चप्पल हाजिर हो गई। कहाँ से आ गई उसी को नहीं पता।
हवा में से उसकी चप्पल उसके सामने हाजिर हो गई। किसका कमाल है? पिल्लू का। पिल्लू का। अगर भक्ति मार्ग में भक्तों को भगवान चमत्कार करा सकता है, ज्ञान मार्ग में नहीं हो सकता। आपके पंजाब में वो धन्ना जाट की कहानी है ना, धन्ना जाट। धन्ना जाट ने उसको साथ में अनुभव किया, उसका खेत जोत के देता था वो पूरा। और धन्ना भी कितना बोला है, अरे तूने अकेले नहीं किया, मुझे बुला लेता, हम दोनों। उसको पता ही नहीं वो भगवान है, पर उसके साथ में खाना उसका भोग ऑफर किया। अभी वो आ ही नहीं रहा, ये इतना बोला तुम जब तक नहीं आओगे मैं भी खाना। 1 दिन 2 दिन वो आया नहीं, अभी भगवान को ही चिंता। तो वो हाथ फोटो में से बाहर आते, हाथ को पकड़ लेता है, बाहर खींच लेता है। ऐसी कहानी सुनाते हैं और उसके साथ में ही रहने लगा वो। तो भक्तों ने ये अनुभव किया, हमारे महाराष्ट्र में तो भक्तों ने ये अनुभव किया। नामदेव, संत नामदेव अपने हाथ से खिलाते थे श्री कृष्ण को। तो अगर भक्त अनुभव कर सकते तो हम नहीं अनुभव कर सकते। लेकिन उतना प्यार चाहिए, भगवान से प्यार चाहिए, तड़प चाहिए, सच्चा जिगरी प्यार चाहिए, तब ये पॉसिबल है। भगवान को साथ में अनुभव करो, यही भगवत गीता कह रही है। मुझे साथ में एक श्लोक की भगवत गीता मैं सुना के रुकता हूँ। 700 श्लोक आप भूल गए तो चलेंगे, एक श्लोक जो भी भगवत गीता का पारायण करते हैं ना, पारायण माना पढ़ते हैं, वो ये श्लोक आने पर 3 बार उसको बोलते हैं, 3 बार। ये श्लोक है, ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। क्या श्लोक है? आपने भी सुना है क्योंकि मुरली में आया हुआ है। वो श्लोक इस तरह से है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान परित्यज माना सभी धर्मों का त्याग करके मुझ एक की शरण में आओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये एक श्लोक की भगवत गीता है। पूरी भगवत गीता का सार है परमात्मा के शरण जाओ, माना उसको सरेंडर करो। सरेंडर करना माना क्या? सरेंडर माना तू जहाँ रख, जैसे रख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ में रहे। हो सकता है? हो सकता है? आप सबने दे दिया बाबा को? दे दिया? किसने किसने दिया बाबा को पूरी तरह से? हाथ खड़ा करो। दे दिया? अच्छा, वापिस तो नहीं लेते हो ना? भक्ति मार्ग में ऐसे कहते सब कुछ तेरा, और फिर टाइम आता है नहीं नहीं मेरा मेरा। ये बुद्धि से देना है, बराबर है? शरीर किसका है? तन किसका है? बाबा का है ना। घर में जो लोग रहते हैं वो किसके बच्चे हैं? माता है। पति किसका है? पत्नी किसकी है? बच्चे किसके हैं? घर किसका है? घर में जो पैसे हैं किसके हैं? दे दो। नहीं नहीं वो मेरे। जैसे पैसे बोला तो नहीं नहीं वो मेरे। लास्ट में ना ये कुछ भी नहीं आने वाला है। मैं आपको रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ। ये जब नोटबंदी हुआ था ना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला पहले दिन, भाइयों आज से नोटबंदी। तो मैं उस समय दक्षिण भारत में था, तो मैंने क्या देखा, आज नोटबंदी हुआ ना, दूसरे दिन बाबा के कमरे में बंडल के बंडल आना चालू है। मैंने सोचा ये बंडल अभी तक कहाँ थे? जैसे नोटबंदी हुआ आप बाबा को दे रहे हैं। क्या बाबा वो लेगा? मधुबन से लेटर आया अकाउंट डिपार्टमेंट, ये लेना नहीं है, इलीगल है। और एक भाई तो पॉलिटिशियन, बाबा का बच्चा, पूरा कमरा, ये जो कमरा है ना आधा इसका नोटों से भरा हुआ। मुझे बोलता है देखो सचिन भाई मेरे को सेंटर खोलना था, उसके लिए रखा था। मैंने कहा फिर क्या करूँ, अभी नोटबंदी, अभी फेंक भी नहीं सकते, काला धन। तभी मुझे समझ में आया बाबा के महावाक्य। बाबा मुरली में क्या कहता है? किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी
राजा खाए, किसकी? चोर ले जाए। सफल उसी की होगी जो धनी के काम लगाए। बाद में कुछ नहीं होगा। बाद में अचानक सूरत में हुआ, सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो लोगों ने अपना काला धन कहाँ छिपाया था पता है? ये जमीन है ना, जमीन के अंदर नीचे रखा था। क्या हो गया? बारिश आ गया, बारिश का पानी, बाढ़, सभी नोट खराब हो गए। ये सब होने वाला है, ये सब। मैं यही कह रहा हूं, जब तक आपका शरीर अच्छा है सफल करो, मन अच्छा है, आपको लगता है आपका मन पॉजिटिव है, मन से सेवा करो। आपका शरीर अच्छा है, शरीर से करो। आपके पास काला धन है या ज़्यादा धन है, धन को लगाओ सेवा में। समय है, समय दो। जो सफल कर सकते हैं करो, क्योंकि बाद में हमको पता नहीं क्या होने वाला है, कभी भी शरीर छूट सकता है। यस और नो? मेरा एक वीडियो वायरल हुआ व्हाट्सएप पे, आप सब ने देखा है कि नहीं पता नहीं, आईसीयू का अनुभव। अभी ना दूसरे धर्मों के लोग उसको बता रहे हैं कि ये देखो डॉक्टर साहब का अनुभव, शेयर कर रहे हैं। तो कभी भी अंतिम समय आ सकता है। अभी हमारे मुंबई में जो संतोष बहन है, उसकी राइट हैंड वंदना बहन जी, एकदम यंग, हट्टी कट्टी, अचानक हार्ट अटैक आया, गॉन। हमने कभी सोचा नहीं था वो जाएगी करके, पर ये सब हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे जा रहे हैं। हमारा एक बाबा का बच्चा था कुमार, कोई बीमारी नहीं, सेवा करने वाला। अभी वो माता जी को बोल, माता जी भी ज्ञान में, माता जी खाना दे दो, मुझे सेवा पे जाना है। उसने कहा रुको, रोटी बना रही हूँ। तो वो इधर ऐसे बैठा है और बैठे बैठे केवल ऐसे गर्दन डाल दिया, बैठे बैठे गया। कोई भरोसा नहीं है जिस तरह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी पूरा चिंतन करो अच्छी तरह से। यहाँ से जाने के पहले बाबा के कमरे में बैठना और बाबा को अपनी पूरी जीवन कहानी सुना दो। जो भी हुआ है आपसे, अच्छा बुरा जो भी हुआ है, बाबा से माफ़ी मांगो। दुनिया वालों से भी माफ़ी मांग लो अगर कुछ गलती किया है, किसी को दुख दिया है तो। क्योंकि शरीर जब छूटेगा ना तो बहुत पश्चाताप होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई पश्चाताप करे। माफ़ी मांगो, रोज़ माफ़ी मांगते रहो और बाबा को याद करो। जो सफल कर सकते कर दो, क्योंकि ऐसे भी जाने वाला है ना। मृत्यु को मत भूलो। बराबर है? ठीक बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहा हूँ? तो आज के बाद कंप्लेंट समाप्त, कंप्लीट स्टेज। ठीक है ना? संतुष्ट रहो। जितना संतुष्ट रहेंगे ना, कौन से दो वाद ध्यान में रखना है? दो वाद, एक धन्यवाद और दूसरा आशीर्वाद। हमेशा आशीर्वाद देते रहो। और जो बाबा के बच्चे संगम युग पर सभी को आशीर्वाद देते रहते हैं, द्वापर युग में उनकी जड़ मूर्तियों के द्वारा भी निरंतर आशीर्वाद निकलते रहते हैं। आपके मंदिर में बहुत भीड़ होगा अगर आपने यहाँ पर आशीर्वाद दिया तो लंबे समय तक। आज की मुरली का टाइटल क्या है? कौन सा अभ्यास? 5 स्वरूप। इसमें जो द्वापर का है ना, ये हमारा किसका होगा? जो संगम युग पर निरंतर जिसका हाथ ऐसे है, जिसका हाथ निरंतर ऐसे है, उनकी जड़ मूर्तियों के द्वारा दुआएं निकलेगी। बराबर है? ठीक है? अच्छा लगा? अच्छा लगा?